जो भी मैं आप लोग को चीज़ें समझाऊंगी या फिर बताऊंगी वो पूरे लॉजिक के साथ बताऊंगी। मैं आप लोगों को रटाने की कोशिश नहीं करूंगी, तो प्लीज़ मेक श्योर टू लिसन इट अप केयरफुली। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट रिलेटेड टू द एलुवियल सॉइल इज़ कि एलुवियल सॉइल एक्चुअली में प्रेजेंट कहाँ पर होती है, किन किन एरियाज़ में प्रेजेंट होती है। राइट, तो आप लोग ये मैप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पर जो भी लाइट ग्रीन कलर का रीजन है, इस पूरे रीजन में एलुवियल सॉइल जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब एलुवियल सॉइल इस पूरे रीजन में प्रेजेंट होती है। राइट, यू कैन सी हियर, ये पूरा लाइट ग्रीन एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पर एलुवियल सॉइल प्रेजेंट है। ओके, नाउ यू कैन सी इन दिस मैप, देखो एलुवियल सॉइल जो है वो 3 मेजर हिमालयन रिवर्स से बनती है। ठीक है, 3 मेजर हिमालयन रिवर के डिपॉजिट्स से एलुवियल सॉइल बनती है। एलुवियल सॉइल जो है वो गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंदस, इन तीनों मेजर रिवर्स के डिपॉजिट से बनती है। देखो, दिस इज गंगा, दिस इज ब्रह्मपुत्र एंड दिस इज इंदस। इन तीनों रिवर के डिपॉजिट से एलुवियल सॉइल जो है वो बनती है। अब ये जो एलुवियल सॉइल है ये थिन कॉरिडोर्स से, यहाँ पर थिन कॉरिडोर्स होते हैं। ठीक है, ये थिन कॉरिडोर्स से वेस्टर्न पार्ट में भी चली जाती है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। ओके, उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप लोग को बता दिया कि यहाँ पर तो एलुवियल सॉइल जो है वो गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंदस के डिपॉजिट से बनती है। थिन कॉरिडोर्स से यहाँ पर चली जाती है राजस्थान और गुजरात में। बट आप लोग सोचोगे कि यहाँ पर दैट इज ईस्टर्न पार्ट में एलुवियल सॉइल क्यों प्रेजेंट है। देखो, ईस्टर्न पार्ट में 3 मेजर रिवर्स हैं, दैट इज गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी। 4 मेजर रिवर्स हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये जो 4 रिवर्स हैं, ठीक है, ये अपने डेल्टा पे, नाउ रिवर का डेल्टा क्या होता है, देखो जब भी कोई भी रिवर ओशन में जाके मिल जाती है ना, तो वो अपने साथ कोई भी मिट्टी नहीं लेके जाती है। राइट, जब भी रिवर किसी ओशन में जाए, किसी सी में जाए, किसी लेक में जाए, तो वो अपने साथ सैंड और सेडिमेंट बिल्कुल नहीं लेके जाती है। वो अपने सैंड और सेडिमेंट उधर ही छोड़ देती है। तो देखो यहाँ पर महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, सारी की सारी जो रिवर्स हैं वो अपना सैंड, ठीक है, वो अपना सॉइल पूरा का पूरा इधर ही छोड़ देती हैं और जाके इधर ओशन में मिल जाती हैं। ठीक है, इस चीज़ को बोलते हैं रिवर का डेल्टा। तो रिवर का डेल्टा वो एरिया होता है जहाँ पर ये सारी रिवर्स जो हैं अपना सैंड और सेडिमेंट छोड़ देती हैं। ठीक है, तो इन चारों रिवर्स के डेल्टा पे बहुत फर्टाइल एलुवियल सॉइल मिलती है। ठीक है, तो मैंने आप लोग को ऑकरेंस में 3 पॉइंट्स बताए। दैट इज, सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया कि एलुवियल सॉइल जो है वो 3 मेजर रिवर की हेल्प से बनती है, 3 मेजर हिमालयन रिवर की हेल्प से बनती है, दैट इज ब्रह्मपुत्र, गंगा एंड इंदस। उसके बाद मैंने बताया कि थिन कॉरिडोर से वही सॉइल जो है वो वेस्टर्न पार्ट में चली जाती है, राजस्थान और गुजरात में। उसके बाद मैंने आप लोग को बताया महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी के डेल्टास पे ये सॉइल जो है इकट्ठा हो जाती है, तो ये सॉइल यहाँ पर पूरे ईस्टर्न रीजन में प्रेजेंट है। ओके, तो पॉइंट नंबर 1 रिलेटेड टू द एलुवियल सॉइल शुड बी क्लियर। पॉइंट नंबर 1 जो ऑकरेंस से रिलेटेड पॉइंट था वो आप लोग को सबको समझ आ गया होगा। नाउ पॉइंट नंबर 2 रिलेटेड टू द एलुवियल सॉइल इज कि एलुवियल सॉइल जो है वो एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स में प्रेजेंट है। आप लोग देख सकते हैं पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स में प्रेजेंट है, और ये पूरे इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल है। ये इतनी फर्टाइल सॉइल है कि इस सॉइल में बहुत सारे प्लांट्स जो हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रो होते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर केन, पैडी, व्हीट और बहुत सारे सीरियल और पल्स क्रॉप इसी सॉइल में ग्रो होते हैं। ठीक है, इसी रीजन की वजह से जिन भी एरियाज में एलुवियल सॉइल प्रेजेंट होती है वो सारे एरियाज डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, क्योंकि एलुवियल सॉइल बहुत फर्टाइल होती है। राइट, एक छोटी सी प्रॉब्लम है इस पॉइंट नंबर 2 में। देखो आप लोग देख सकते हो कि एलुवियल सॉइल जो है वो यहाँ पर भी प्रेजेंट है, दैट इज राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर भी प्रेजेंट है। तो एलुवियल सॉइल जब राजस्थान और गुजरात यहाँ पर जाती है तो एलुवियल सॉइल थोड़ी सी ड्राई हो जाती है और एल्कलाइन हो जाती है। ठीक है,
मतलब कि अल्कलाइन का मतलब होता है कि थोड़ी बेसिक हो जाती है। आप लोगों ने एसिड बेसिस के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर राजस्थान और गुजरात के एरिया में ये जो एलुवियल सॉइल है वो थोड़ी सी बेसिक हो जाती है। उसके बाद इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है और इसको अगेन इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो पॉइंट नंबर 1 इज़ रिलेटेड टू दी ऑकरेंस। पॉइंट नंबर 2 इज़ रिलेटेड टू दी फर्टिलिटी, कि ये जो सॉइल है ये इतनी फर्टाइल है कि जहाँ पर भी ये प्रेजेंट होती है वहाँ पर बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो होते हैं और वो एरियाज डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। Now point number 3 is related to the composition of the soil. That is soil के अंदर क्या क्या materials present है, soil किस किस चीज़ में rich है। ठीक है, तो alluvial soil जो है उससे related आप एक word याद रखेंगे, that is PPL. P for potash, P for phosphoric acid and L for lime. ठीक है, तो alluvial soil के अंदर ये 3 components present होते हैं, right? Potash, phosphoric acid and lime. This was point number 3. Now comes point number 4. Point number 4 is related to the classification of alluvial soil on the basis of age. Alluvial soil को 2 parts में classify करते हैं on the basis of age. One is भंगार एंड सेकेंड इज खादर। जो भंगार एलुवियल सॉइल होती है उसके अंदर बहुत मोटे मोटे कंकर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर मैं नॉर्मल लाइफ की बात करूं तो भंगार मतलब क्या होता है, रद्दी, बेकार। तो ऐसे ही भंगार के अंदर बहुत बड़े बड़े कंकर प्रेजेंट होते हैं और भंगार सॉइल जो है वो लेस फर्टाइल होती है। और अगर मैं बात करूं खादर की तो खादर जो है वो मोर फर्टाइल होती है और खादर के अंदर कंकर प्रेजेंट नहीं होते बल्कि छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। नाउ कम्स last point, that is point number 5. Now point number 5 is related to the physical composition. देखो मैंने आप लोग को point number 3 में PPL बताया था, that is पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम। ठीक है, वो तो एलुवियल सॉइल का केमिकल कॉम्पोजिशन था। अब अगर मैं एलुवियल सॉइल के फिजिकल कॉम्पोजिशन की बात करूं तो एलुवियल सॉइल के फिजिकल कॉम्पोजिशन में आता है सैंड, सिल्ट और क्ले। यू कैन सी द इमेजेस ऑफ सैंड, सिल्ट और क्ले। इन तीनों से मिला के एलुवियल सॉइल जो है वो बनाई जाती है। अगर मैं फिजिकली एलुवियल सॉइल को देखूं तो मुझे सैंड, सिल्ट और क्ले का मिक्सचर दिखेगा। ओके, अब देखो पॉइंट नंबर 5 जो है इसके 2 पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1 इज रिलेटेड टू दी inland and part number 2 is related to the plains. Okay, ये देखो जो आप लोग अपनी स्क्रीन पे इमेज देख रहे हो, इस इमेज को बोलते हैं रिवर वैलीज। ठीक है, अगर मैं रिवर वैलीज के अंदर जाऊं तो मुझे दिखेगा कि एलुवियल सॉइल के जो पार्टिकल की साइज होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है। ओके, अब आप सॉइल के पार्टिकल्स के बड़े होने और कंकर के होने में फ़र्क समझिए। मैंने आप लोगों को भंगार में बताया था कि सॉइल के अंदर कंकर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि सॉइल के पार्टिकल की जो साइज़ होती है वो बड़ी होती है अगर मैं रिवर वैलीज़ के अंदर जाऊँ तो। ओके, एंड पॉइंट नंबर 2 इज़ रिलेटेड टू दी पीडमोंट प्लेन्स। ठीक है, अगर मैं बात करूँ दूरस, चोस और तेराई, दूरस, चोस और तेराई जो हैं ये प्लेन्स के नाम हैं। ठीक है, तो अगर मैं पीडमोंट प्लेन्स की बात करूं, पीडमोंट प्लेन्स का मतलब ऐसे प्लेन्स होते हैं जिनका स्लोप होता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दिस इमेज ऑन योर स्क्रीन। इस एरिया को बोलते हैं पीडमोंट प्लेन। तो पीडमोंट प्लेन के एग्जाम्पल आप लोग की बुक में दिए हुए हैं दूरस, चोस और तेराई। इन एरियाज़ में जो सॉइल के पार्टिकल की साइज़ होती है वो बहुत छोटी होती है और सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कोर्स होते हैं। ठीक है, कोर्स मतलब कि बहुत फाइन और बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के। अगर मैं सिंपल प्लेन की बात करूं तो सिंपल प्लेन बिल्कुल ही प्लेन होता है, पर पीडमोंट प्लेन जो है वो ऐसा उसमें स्लोप होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यू कैन सी दिस इमेज ऑन योर स्क्रीन। तो पीडमोंट प्लेन पे आप लोग के बुक में एग्जांपल दिया हुआ है दूरस, चोस और तेराई। इन प्लेन्स पे जो सॉइल के पार्टिकल्स की साइज होती है वो थोड़ी सी छोटी होती है और कोर्स होते हैं वो पार्टिकल, मतलब कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के। तो मैंने आप लोगों को 2 पॉइंट्स बताए पॉइंट नंबर 5 में, दैट इज फर्स्ट इज रिलेटेड टू दी रिवर वैलीज एंड सेकंड इज रिलेटेड टू दी पीडमोंट प्लेन्स। ओके, दैट इज इट फॉर एलुवियल सॉइल। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ सॉइल इज ब्लैक सॉइल। ओके, now the second type of soil is black soil
और रेगर सॉइल। ब्लैक सॉइल को रेगर सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। ब्लैक सॉइल जो है उसका एक तीसरा भी नाम है, दैट इज ब्लैक कॉटन सॉइल। तो ब्लैक सॉइल के 3 नाम्स हैं, रेगर सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है। ब्लैक कॉटन सॉइल क्यों बोलते हैं ब्लैक सॉइल को? क्योंकि ब्लैक सॉइल कॉटन को ग्रो करने में बहुत हेल्पफुल होती है। तो इसको मैं एज अ पॉइंट कंसिडर नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ब्लैक सॉइल के 3 नाम लिख रही हूँ, दैट इज ब्लैक सॉइल स्लैश रेगर सॉइल स्लैश ब्लैक कॉटन सॉइल। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 1, इट इज़ रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। देखो, जैसे कि आप लोग को पता है कि हर टाइप ऑफ सॉइल रॉक से बनती है, ठीक है। तो जो ब्लैक सॉइल है वो भी रॉक से ही बनती है। ब्लैक सॉइल को बनाने के लिए क्या किया जाता है कि जो रॉक है उसको प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशंस, जो ब्लैक सॉइल को रिक्वायर्ड है वैसी की वैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस दी जाती है। नाउ पॉइंट नंबर 2 इज रिलेटेड टू द ऑकरेंस। ओके, देखो, ये पूरा का पूरा एरिया को बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। और डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्ट रीजन को बोलते हैं डेक्कन ट्रैप। डेक्कन प्लेट्यू का एक ऐसा एरिया है जहाँ पर लावा फ्लो होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, बहुत बच्चों को प्लेट्यू का मतलब ही नहीं पता होता। देखो, प्लेट्यू एक ऐसा रीजन होता है जो कि अर्थ के सरफेस से थोड़ा सा ऊंचा हो, ठीक है। तो ये जो रीजन है ये डेक्कन प्लेट्यू है। अब डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्ट रीजन में डेक्कन ट्रैप प्रेजेंट होता है और वहाँ पर ब्लैक सॉइल फॉर्म होती है और वहाँ पर ब्लैक सॉइल बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है। अगर मैं स्टेट्स की बात करूं तो जो ब्लैक सॉइल है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब स्टेट्स को कवर करती है। उसके अलावा गोदावरी और कृष्णा की वैलीज़ में, वैली मैंने आप लोग को बताया था क्या होता है, इस एरिया को बोलते हैं वैली। यू कैन सी दिस इमेज ऑन योर स्क्रीन। गोदावरी और कृष्णा की वैली में भी ब्लैक सॉइल प्रेजेंट होती है। तो मैंने अभी तक आप लोग को ब्लैक सॉइल से रिलेटेड 2 पॉइंट्स बताए। पॉइंट नंबर 1 इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन, कि ब्लैक सॉइल के रॉक को प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशंस देनी पड़ती है। एंड पॉइंट नंबर 2 इज रिलेटेड टू द ऑकरेंस। नाउ कम्स पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 इज रिलेटेड टू दी केमिकल कॉम्पोजिशन। जैसे कि मैंने आप लोगों को एलुवियल सॉइल के अंदर एक वर्ड बताया था, दैट इज PPL, वैसे ही ब्लैक सॉइल के अंदर एक वर्ड है दैट इज MCPL, दैट इज मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटैश और लाइम। ये एक वर्ड है जो कि आप लोग को याद रखना है। आप लोग को ये याद रखना है कि जैसे एलुवियल सॉइल में PPL के अंदर सेकेंड P जो है वो फॉस्फोरिक एसिड को डिनोट करता था, जो ब्लैक सॉइल होती है वो इस फॉस्फोरिक एसिड में बहुत रिच नहीं होती है। ब्लैक सॉइल जो होती है इस फॉस्फोरिक एसिड में बहुत पुअर होती है। ओके, आप लोगों को ये याद रखना है कि जो ब्लैक सॉइल होती है वो इस फॉस्फोरिक एसिड में बहुत पुअर होती है। ओके, तो केमिकल कॉम्पोजिशन के लिए आप लोग को एक वर्ड याद रखना है, दैट इज MCPL, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटैश और लाइम। नाउ कम्स पॉइंट नंबर 4। देखो, जैसे कि मैंने आप लोग को फिजिकल कॉम्पोजिशन के बारे में बताया था कि एलुवियल सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ठीक है। वैसे ही ब्लैक सॉइल जो होती है वो क्लेई मटेरियल को कंपोज करती है। इट मीन्स ब्लैक सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ क्लेई मटेरियल। अच्छा, अब क्लेई मटेरियल जो होता है उसकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि क्लेई मटेरियल जो है वो मॉइस्चर को बहुत अच्छी तरीके से होल्ड कर सकता है। ओके, तो इसलिए ब्लैक सॉइल भी मॉइस्चर को बहुत अच्छी तरीके से होल्ड कर सकती है। नाउ कम्स पॉइंट नंबर 5। देखो, क्या होता है, हॉट वेदर के अंदर ब्लैक सॉइल जो होती है उसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, एज यू कैन सी दिस इमेज ऑन योर स्क्रीन। तो जब क्रैक्स आ जाते हैं तो उन क्रैक से एयर पास होती है, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एरेशन, ठीक है। तो हॉट वेदर के अंदर जब एरेशन का प्रोसेस होता है, दैट इज एयर घुसने का प्रोसेस होता है, इसको एरेशन बोलते हैं। तो यही चीज आप लोग की बुक में मेंशन की गई है, ठीक है। उसके अलावा पहली बारिश के बाद या फिर सारी बारिश, दैट इज प्री मॉनसून पीरियड, सारी बारिशों से पहले इस सॉइल को टिल किया जाता है। टिल करने का क्या मतलब होता है, खेती के लिए प्रिपेयर करना, ठीक है। तो यहाँ तो पहली बारिश आ जाने के बाद या फिर सारी बारिशें आने से पहले ही इस सॉइल को टिल किया जाता है, दैट इज खेती के लिए प्रिपेयर किया जाता है। ये थे 5 पॉइंट्स रिलेटेड टू दी ब्लैक सॉइल। नाउ कम्स रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल जो है वो बहुत ईजी है, बहुत छोटा सा दे रखा है आप लोग की बुक में रेड एंड येलो सॉइल के बारे में।
नाउ कम्स रेड एंड येलो सॉइल। देखो रेड और येलो सॉइल से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट है कि रेड और येलो सॉइल दोनों ही क्रिस्टलाइन, इग्नीशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स पे ग्रो होती हैं, ठीक है, दैट इज डेवलप होती हैं। पॉइंट नंबर 2 इज रिलेटेड टू फॉर्मेशन। देखो रेड सॉइल तभी डेवलप होती है, उन्हीं एरियाज़ में डेवलप होती है जो कि लो रेनफॉल एरियाज़ हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 इज़ रिलेटेड टू दी ऑकरेंस। रेड सॉइल और येलो सॉइल दोनों ही डेक्कन प्लेट्यू के सदर्न पार्ट, दैट इज़ देखो ये डेक्कन प्लेट्यू है और इसके सदर्न पार्ट में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अगर मैं स्टेट्स की बात करूँ तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़। नाउ पॉइंट नंबर 4 इज़ कि रेड सॉइल का रेड कलर क्यों होता है और येलो सॉइल का येलो कलर क्यों होता है, ओके। तो जैसे कि आप लोग को पता है रेड और येलो सॉइल जो हैं वो क्रिस्टलाइन, इग्नीशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स पे डेवलप होती है। तो जब उन रॉक्स पे आयरन का डिफ्यूजन हो जाता है तब सॉइल रेड बन जाती है, और जब उन सॉइल पे हाइड्रेटेड आयरन का डिफ्यूजन हो जाता है तब वो सॉइल येलो बन जाती है। दैट इज़ ये फॉर एग्जांपल देखो ये क्रिस्टलाइन, इग्नीशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, इन पे ये ब्लैक सॉइल डेवलप हो रही है, और जब इन रॉक्स पे आयरन का डिफ्यूजन हो जाएगा तो ये सॉइल रेड बन जाएगी, और जब इन रॉक्स पे हाइड्रेटेड फॉर्म में आयरन का डिफ्यूजन हो जाएगा तब ये सॉइल येलो बन जाएगी, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लेटरेट सॉइल। लेटरेट सॉइल से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट है कि लेटरेट सॉइल का जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड लेटर से। लेटर का क्या मतलब होता है? ब्रिक, ओके। पॉइंट नंबर 2 इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द सॉइल। देखो ये जो सॉइल है वो उन्हीं एरियाज में डेवलप होती है जहां पर हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल हो, ओके। पॉइंट नंबर 3 इज रिलेटेड टू द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि लेटरेट सॉइल उन्हीं एरियाज में डेवलप होती है जहाँ पर हाई रेनफॉल आती है। तो जब हाई रेनफॉल आती है तो वो सारे के सारे सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ लेके चली जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं लीचिंग, ओके। इसकी वजह से लेटरेट सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बहुत कम होती है। उसके अलावा सॉइल का जो ह्यूमस कंटेंट होता है ना, व्हाट इज ह्यूमस कंटेंट? ह्यूमस कंटेंट सॉइल का ऑर्गेनिक कंटेंट होता है जो कि सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब क्योंकि ये सॉइल उन रीजन्स में डेवलप होती है जहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर है, तो हाई टेम्परेचर की वजह से इस सॉइल में ह्यूमस कंटेंट भी नहीं रहता है, एंड दैट इज़ वाई ये सॉइल में देखो लीचिंग हो गई, तो ना तो न्यूट्रिएंट्स रहे ना ह्यूमस रहा, तो इसकी वजह से इस सॉइल की फर्टिलिटी बहुत कम होती है, ओके। तो इस सॉइल को तभी यूज़ किया जा सकता है जब एक्सटर्नली फर्टिलाइजर्स और ये सब डाल सकें, और ये सब डाल के सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज कर सके। जब सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज कर दी जाती है तभी ये सॉइल क्रॉप्स को ग्रो करने के काम आती है। दिस वॉज पॉइंट नंबर 3। नाउ पॉइंट नंबर 4 इज रिलेटेड टू द ऑकरेंस। ये जो सॉइल है ये मेजरली कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम यहाँ पर फॉर्म होती है और यहीं पर यूज़ की जाती है। प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद ये सॉइल कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में टी ग्रो करने के लिए भी यूज़ की जाती है, ओके। ये जो पॉइंट है ये पूरा ऑकरेंस में ही चल रहा है। ऑकरेंस के अंदर एक और पॉइंट बता रखा है आप लोग की बुक में, तमिलनाडु में रेड लेटरेट सॉइल फॉर्म होती है और आंध्र प्रदेश और केरला में ऐसी सॉइल फॉर्म होती है जिसपे कैशू नट्स ग्रो हो सकते हैं, ओके। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज एरिड सॉइल। एरिड सॉइल का पॉइंट नंबर 1 है रिलेटेड टू इट्स फिजिकल फीचर्स, ठीक है। सबसे पहला फिजिकल फीचर है कि एरिड सॉइल का जो कलर होता है वो रेड से ब्राउन में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा एरिड सॉइल का जो टेक्सचर है वो सैंडी टेक्सचर होता है और उसका नेचर होता है सलाइन नेचर। सलाइन नेचर का क्या मतलब होता है कि उस सॉइल में सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 वाज फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स में मैंने आप लोग को कलर के बारे में बताया, टेक्सचर के बारे में बताया और सलाइन नेचर के बारे में बताया, ओके। आप लोग को एक और फैक्ट पता होना चाहिए कि कई कई रीजन्स में एरिड सॉइल का सलाइन नेचर और सलाइन कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि एरिड सॉइल को सुखा के सॉल्ट भी प्रोड्यूस की जाती है, ओके।
पॉइंट नंबर 2 इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन। ये सॉइल उधर ही फॉर्म होती है जहां पर हाई टेम्परेचर है, ठीक है। तो अब मैंने आप लोग को जैसे लेटरेट सॉइल में बताया था कि लेटरेट सॉइल भी उधर फॉर्म होती है जहां पर हाई टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर की वजह से लेटरेट सॉइल के अंदर ह्यूमस कंटेंट कम था और वो फर्टाइल कम थी। सेम टू सेम एरिड सॉइल के अंदर भी ह्यूमस कंटेंट कम होता है और वो फर्टाइल बहुत कम होती है। ओके, now comes point number 3. Point number 3 is related to the calcium content of the soil. तो जैसे जैसे एरिड सॉइल में डीप जाते रहते हैं तो कैल्शियम कंटेंट बढ़ता रहता है। उस रीज़न की वजह से एरिड सॉइल में सबसे नीचे नीचे एक कंकर की लेयर फॉर्म हो जाती है, और जब वो कंकर की लेयर फॉर्म हो जाती है वो कंकर की लेयर वाटर को फिल्टर नहीं होने देती, इसीलिए एरिड सॉइल में बहुत ज़्यादा सॉल्ट प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज ऑकरेंस। ये जो सॉइल है ये वेस्टर्न राजस्थान में पाई जाती है। ओके, नाउ द लास्ट टाइप ऑफ सॉइल इज फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल ऑफ कोर्स वो टाइप ऑफ सॉइल्स हैं जो कि फॉरेस्ट एरियाज में प्रेजेंट होती है, हिली एरियाज में प्रेजेंट होती है, और ऐसे एरियाज में प्रेजेंट होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल है, क्योंकि ऑब्वियसली वो फॉरेस्ट सॉइल्स हैं और फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती ही है। ओके, इन सॉइल्स का कोई स्पेसिफिक टेक्सचर नहीं होता है। जो टेक्सचर उस एरिया के माउंटेन में होगा वैसा ही टेक्सचर इस सॉइल में हो जाएगा। ओके, सिर्फ जनरलाइज करने के लिए आप लोग की बुक में बता रखा है कि अपर स्लोप्स के एरिया में ये जो सॉइल होती है ये कोर्स ग्रेन टाइप की होती है, और वैली के साइड्स में ये जो सॉइल होती है वो लोमी और सिल्टी होती है। आप लोग को अगर लोमी और सिल्टी का मतलब समझना है तो आप लोग सिर्फ ये समझ लीजिए कि लोमी और सिल्टी सॉइल जो होती है बहुत फर्टाइल होती है और पौधे पौधे उगाने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए बहुत सूटेबल होती हैं, ठीक है। तो ऐसी फॉरेस्ट सॉइल्स जो कि स्नो कवर्ड एरियाज में होती है, ठीक है, क्योंकि कोई कोई हिमालयन एरियाज ऐसे भी होते हैं जो कि स्नो कवर्ड होते हैं। तो ऐसी फॉरेस्ट सॉइल्स जो कि स्नो कवर्ड एरियाज में प्रेजेंट होती है उन सॉइल्स को डेन्यूडेशन एक्सपीरियंस करना पड़ता है। डेन्यूडेशन मतलब कि आप लोग समझ लीजिए कि वो सॉइल पूरी की पूरी स्नो के साथ बह जाती है। ओके, और उस सॉइल का इरोजन हो जाता है। तो जो स्नो कवर्ड फॉरेस्ट सॉइल होती है वो एसिडिक होती है और उसके अंदर लो ह्यूमस कंटेंट होता है। ह्यूमस कंटेंट मैंने आप लोग को बता रखा है। ह्यूमस कंटेंट मतलब कि ऐसा ऑर्गेनिक कंटेंट जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है और सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड करवाता है। तो स्नो कवर्ड फॉरेस्ट सॉइल्स के अंदर बहुत कम ह्यूमस कंटेंट होता है और वो बहुत कम फर्टाइल होती है। ओके, उसके अलावा आप लोग की बुक में ऐसी फॉरेस्ट सॉइल के बारे में भी बता रखा है जो कि वैलीज के लोअर पार्ट्स में प्रेजेंट है। ओके, तो ऐसी फॉरेस्ट सॉइल जो कि वैलीज के लोअर पार्ट में प्रेजेंट है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है और उसको एलुवियल सॉइल भी बोलते हैं। ओके, नाउ कम्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। ओके, ये जो टॉपिक है ऑफ कोर्स बहुत इजी है बट इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं मेक श्योर करूँगी ये टॉपिक आप लोग को ढंग से समझ आए। नाउ फर्स्ट जो डिफ़िकल्ट वर्ड है इस टॉपिक में दैट इज़ डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन वर्ड का क्या मतलब होता है कि जब सॉइल की लेयर पानी या फिर विंड किसी के भी थ्रू इरोड हो जाए और पूरी की पूरी सॉइल की लेयर हट जाए तो इस चीज़ को बोलते हैं डेन्यूडेशन। ओके, तो सॉइल इरोजन एक प्रोसेस होता है सॉइल के कवर के डेन्यूडेशन का, मतलब सॉइल के कवर के हट जाने का। कोई भी रीज़न हो सकता है उसका, या तो वाटर या फिर विंड। ओके, तो देखो सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल इरोजन का जो प्रोसेस होता है वो साइमल्टेनियसली चलता रहता है, ठीक है। मतलब कि जितनी सॉइल इरोड हो गई उतनी सॉइल का फॉर्मेशन हो गया। बट कभी कभी कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन हो जाता है और उतनी ज़्यादा सॉइल फॉर्म नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल आप लोग को पता होगा कि जो ट्रीज़ हैं वो पूरी की पूरी सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, सॉइल को पकड़ के रखते हैं और सॉइल का इरोजन नहीं होने देते, ठीक है। बट अगर ट्रीज ही काट दिए जाएं तो उस सॉइल का इरोजन बहुत इजीली हो जाता है। अगर ओवरग्रेजिंग कर दी जाए, ठीक है, घास वगैरह सब काट दिए जाए, ओवरग्रेजिंग करवा दी जाए तो इस तरीके से भी सॉइल जो है उसको बाइंड करने का कुछ होगा नहीं और सॉइल बहुत अच्छी तरीके से इरोड हो जाएगी। ओके, तो कुछ कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिनके थ्रू जो सॉइल इरोजन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओके,
कुछ फैक्टर्स हैं लाइक विंड, वाटर, ग्लेशियर्स, जिनसे सॉइल इरोजन होता है। ठीक है, अब आप लोग की बुक में 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। पॉइंट नंबर 1 इज रिलेटेड टू दी गलीज एंड बैडलैंड एंड पॉइंट नंबर 2 इज रिलेटेड टू दी शीट इरोजन। जब वाटर क्लेई सॉइल से पास होता है तो वाटर क्लेई सॉइल्स में बड़े बड़े डीप चैनल्स बना लेता है, उन चैनल्स को बोलते हैं गलीज। अब उन चैनल्स में वाटर पूरा का पूरा स्टोर हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ से वाटर जा रहा है, यहाँ पर क्लेई सॉइल है, तो वो जो वाटर है वो पूरा का पूरा अपना चैनल बना लेगा उस क्लेई सॉइल में। अब ये जो लैंड है, ठीक है, अब ये जो पूरा लैंड है क्लेई सॉइल वाला, ये तो बिल्कुल अनफर्टाइल लैंड हो गया, यहाँ पर कोई फार्मिंग नहीं हो सकती, कोई एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस लैंड को बोलेंगे बैड लैंड, क्योंकि इस लैंड में वाटर के बड़े बड़े चैनल्स बन गए हैं, दैट इज गलीज बन गए हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गलीज एंड बैडलैंड। गलीज जो है वो डीप चैनल्स बन जाते हैं क्लेई सॉइल में, और जो गलीज वाला पूरा लैंड है वो एग्रीकल्चर और फार्मिंग के लिए अनफिट हो जाता है, उस लैंड को बोलते हैं बैडलैंड। नाउ कम्स शीट इरोजन। शीट इरोजन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर वाटर के ऊपर की जो पूरी शीट है, सॉइल के ऊपर की जो पूरी शीट है वो वाटर पूरी की पूरी उठा के ले जाता है। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं शीट इरोजन, राइट। तो देखो, सॉइल इरोजन में प्लोइंग का बहुत बड़ा रोल होता है। फार्मिंग से पहले सॉइल को लूजन अप करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं प्लोइंग। अगर प्लोइंग ढंग से नहीं की जाती तो सॉइल इरोजन के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, राइट। देखो, जब सेम लेवल के पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं ना तो कॉन्टोर लाइंस बन जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई कोई लैंड होते हैं ना जो कि ऊपर ऐसे स्लांट होते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये स्लांट लैंड है। अब इस स्लांट लैंड के अंदर मैं इक्वल एलिवेशन, मतलब कि ना ऊपर ना नीचे, जो सेम लेवल के पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करूंगी ना तो कॉन्टोर लाइंस बन जाएंगी। ओके, इक्वल लेवल के पॉइंट्स को बोलते हैं कंटोर पॉइंट्स, और कंटोर पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो कंटोर लाइंस बन जाती हैं। तो अगर कंटोर लाइंस के आसपास, दैट इज सेम लेवल के पॉइंट्स के सेम लेवल की लाइंस के आसपास अगर प्लोइंग करी तो बिल्कुल भी सॉइल इरोजन के चांसेस नहीं होते। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंटोर प्लोइंग। ओके, ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है, आप खुद इमेजिन कर लो, अगर मैं सेम लेवल के पॉइंट्स पे, सेम लेवल की लाइंस पे अगर मैं प्लोइंग करूंगी तो सॉइल इरोजन के चांसेस जो हैं वो मिनिमम हो जाते हैं। ओके, so this was the first point related to the soil conservation. Second point related to the soil conservation is टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग जो है वो हिमालयाज में प्रैक्टिस की जाती है। टेरेस फार्मिंग के अंदर क्या होता है कि एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो टेरेस में डिवाइड कर दिया जाता है। ओके, ताकि सॉइल इरोजन मिनिमाइज हो सके। यू कैन सी दिस इमेज ऑन योर स्क्रीन। नाउ पॉइंट नंबर 3 इज रिलेटेड टू दी स्ट्रिप्स। ठीक है, एक बहुत बड़े एरिया को स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। अगर उस एरिया को स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया जाता है तो जो विंड है वो उस एरिया के क्रॉप्स को डैमेज नहीं कर सकती। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। तो मैंने आप लोग को 3 प्रैक्टिसेस बताई रिलेटेड टू दी सॉइल कंजर्वेशन। फर्स्ट इज कॉन्टोर प्लोइंग, सेकंड इज टेरेस कल्टिवेशन एंड थर्ड इज स्ट्रिप क्रॉपिंग। नाउ द पॉइंट नंबर 4 इज कि एक मेथड होता है कि लाइन वाइज बहुत सारे ट्रीज प्लांट कर दो ताकि वो सॉइल को होल्ड कर सके। ठीक है, तो अगर लाइन वाइज ट्रीज प्लांट करेंगे तो वो सबके सब सॉइल को होल्ड करके रखेंगे और सॉइल ईजिली इरोड नहीं हो सकती। दिस इज पॉइंट नंबर 4। इस चीज को शेल्टर बेल्ट्स भी बोलते हैं। ओके